अस्सलाम वालेकुम। मैं बस फिक्स में रहता हूँ, मुझे कभी पता नहीं चलता मैं उर्दू में करूँ, इंग्लिश में करूँ। इंग्लिश में करता हूँ तो वो तो डॉक्टर्स के लिए और कोई जो दूसरे जो नॉन उर्दू स्पीकिंग पीपल उनके लिए अच्छा होता है। अगर मैं उर्दू में करूँ तो हमारे कॉमन जो लोग हैं उनके लिए अच्छा होता। तो मेरा ख्याल था कि मैं अब ये वाला उर्दू में करूँ। ये मैंने अपने लोगों के बारे में होता है, कब सम टाइम आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं। तो एक इसी तरह कुछ साल पहले की बात है कि माँ बाप हैं दोनों, वो मेरे पेशेंट थे। वो एक दिन आए, उनके साथ एक बेटा था उनका। वो चुप चुप सा लग रहा था, वो आके बैठ गए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो वो कहने लगे, बेटे की तरफ इशारा किया, ये मेरा बेटा, इसको दिखाना है। मैं कहा ये तो हेल्दी सा माशाल्लाह 6 फुट से ऊपर है, हेल्दी लुकिंग है, इसको क्या हुआ? गुमसुम सा बैठा था। कहता जी इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है और ये है कि इसकी हमने शादी अरेंज किया कोई 1 माह के बाद, इसकी नौकरी अच्छी लग गई है, लेकिन ये जो है ना, इसने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और शादी से इनकार कर दिया है। रात बैठ के इसने वसीयत भी लिख दी है। मैंने कहा भाई क्या बात है? तो वो कहने लगा जी कि उसने मेरी तरफ ना अपनी रिपोर्टें कुछ ऐसे करके फेंकी मेरे टेबल पे। तो मैंने ज़्यादा ऐनक लगाई थी, मुझे दूर से नज़र आ गया कि इसका ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा को 486 के पास है। तो मैंने उसी तरह उसकी रिपोर्ट उसकी तरफ उसकी गोद में फेंक दी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मसला क्या है। मैं कहा क्या बात है? कहने लगा जी ये किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि अपना जो है ना लिपिड प्रोफाइल कराओ। और ये लिपिड फाइल लेके उसके पास गया। जब उस डॉक्टर ने उसका ट्राइग्लिसराइड देखे कि 486 है, तो वो हो करके उसने आवाज़ निकाली और अपनी कुर्सी को पीछे को धक्का दिया और ऑलमोस्ट पीछे दीवार थी करीब, उसमें लगा जाके। ओहो हो, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, ओह तुम जिंदा कैसे हो? अब वो जो चीज़, बच्चा जो कोई 32 के करीब होगा, बड़ा हेल्दी लुकिंग, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा। उसने सोचा कि पता नहीं क्या मेरा को एंड आ गया। तो वो सोचता रहा, रात को सोया भी नहीं और उसने फिर अगले दिन रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से कि मैंने तो ज़िंदा नहीं रहना, और शादी से इनकार कर दिया और अपनी वसीयत लिख दी। तो मैंने कहा यार भाई ये कोई बात है? ये को आप किससे पूछ लो? किससे? कहता जी ये बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा जो जिनका इनसे ज़्यादा होता है उनके बारे में क्या ख्याल है? कहता जी इनसे ज़्यादा किसका हो सकता है? मैं कहा मेरे बड़े करीबी अजीज़ हैं उनका होता है, और उनको 2214 2215 एक से ज़्यादा बार हमने देखा है कि कई बार फैमिलीज़ में रन करता है और कई और वजह भी हो सकती है इसकी। तो हमने उसको मुबारकबाद तो नहीं कहते, हम उसको ट्रीट करने का कहते हैं। और वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। कभी दवाई लेते हैं कभी नहीं लेते, तो उसको समझना। ये कहता कितना 2000। मैंने कहा आपको अंग्रेज होना आसिया, मैं आपको अब उर्दू की बजाय इंग्लिश में कहता हूँ 2215 2315। ये मुझे इशारा करता है ऐसे करके कि क्या हुआ, यानी इसका क्या हुआ? मैं कहा उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो सेहत में तुमसे भी अच्छा है। ये नहीं कहते कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ये जो ऐसी हमारे रिमार्क से पेशेंट बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो अब मैंने फिर उसको ज़रा हौसला हुआ, उसको हुआ। मैं कहा मैं तुम्हें 486 पे आपको दवाई भी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट टू गेन योर कॉन्फिडेंस। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोगों का इससे बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे अब याद आ गया कि मेरे फुफ्फा हुआ करते थे, अब तो दुनिया में नहीं हैं। तो रियल मेरे फुफ्फा थे वो, और मामू मेरे आए साथ साहिवाल से। तो हम उनको ले गए, उनके ब्लड टेस्ट करवाने थे NIH के अंदर। NIH में जब हमारे जाने वाले थे, डॉक्टर भी थे, हमने कहा इनका ब्लड सैंपल ले लें। फास्टिंग थे, लिपिड प्रोफाइल मुझे अब तक याद है, मुझे भूला नहीं। जब टेक्नीशियन ने उनका ब्लड लिया पूरा, तो 10 cc के करीब उन्होंने पूरी भर ली सिरिंज, और उसको जब प्लंजर वापस करके जब उन्होंने नीडल को निकाला, तो उसके ऊपर उन्होंने कॉटन का वो स्वैब रख दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो जब उन्होंने वो टेबल पे सिरिंज रखी, तो मैंने देखा कि उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद लाइनें आने लग गई हैं। तो बाय द टाइम उसने सनी प्लास से उसको इंजेक्शन साइट को उसने सिक्योर किया। जब सिरिंज उठाने लगा तो सिरिंज वाज एब्सोल्युटली वाइट, जैसे दूध की तरह थी, उसके अंदर कोई लालगी का नामो निशान नहीं था। उसने हाथ हटा लिया मेरी तरफ, देखता सर ये क्या है? मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम इसको सिक्योर कर लो। ये लाइपेमिक फेज है, जब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना वो
बॉडी से मूव करते हैं फास्टिंग हालत में, क्योंकि ये सारा कुछ वहीं मैन्युफैक्चर होता है। तो ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल की एक समझने किस्म है, जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड होते हैं, इसीलिए उसको ट्राई कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो ये बड़े है, कोई इतना रेयर नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। मेरे पास जो पहले उसके बाद अपने अजीज़ के बाद आए थे, तो उनका गिलगित से आए थे, उनका 2315 था या 415 था। तो वो उन्होंने ड्रग्स को बड़ी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया, विद इन 2-3 वीक्स ये केम डाउन। अभी को 10 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, ये कुछ CBR में काम करते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड 3000 से ऊपर था और कोलेस्ट्रॉल उनका 591 था, HDL बहुत लो था और उनका जो HDL टू कोलेस्ट्रॉल रेशो थी 1:37 थी। मैंने इससे पहले नहीं देखी, लेकिन वो बड़े घबराए हुए थे, लोगों ने उनको बड़ा परेशान किया और साथ दवाइयाँ तरह तरह स्टैटिन लिख दिए और फाइब्रेट्स लिख दिए, जो हमारी जिमफाइब्राजोल है, फेनफाइब्रल है, ये हम फिनोगेट वगैरह ये नॉर्मली रूटीन में लोगों को देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमें ट्राइग्लिसराइड से प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना पेनक्रियाटाइटिस का खतरा होता है। पेनक्रियाटाइटिस बड़ी सीरियस किस्म की इलनेस है, वो कहते हैं एक बार आपको हो जाए तो आपकी सारी ज़िंदगी आपको याद रहता है। तो पेनक्रियाटाइटिस बड़ी लबलबे की सोजश है, इसकी जो मेजर और सबसे ज़्यादा गाल स्टोन है, फिर अल्कोहल कंजम्पशन है और तीसरा ट्राइग्लिसराइड है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको कम किया जाए। और जहाँ तक ये मेरे पास जो अब आया ये 300 से 3000 से ऊपर आया है, और हिस्ट्री में देखें तो आपको पता लगता है, कोई मेरा ख्याल है मई 2021 में कन्फर्म 13,000 और कुछ 300 कितना ट्राइग्लिसराइड रिकॉर्डेड था। एक प्रोफेसर जिराल हैं, इज़ वेरी फेमस फॉर हिज रिसर्च एंड हिज कैपेबिलिटीज फॉर ट्रीटिंग ये ट्राइग्लिसराइड वगैरह। वो कहते हैं मैंने कन्फर्म 25,000 देखा है। किसने 25,000 देखा है? और डॉक्टर साहब हमारे, उन्होंने 486 पे उसको इस तरह कर दिया था कि वो रिजाइन कर गया, उसने अपनी शादी से इनकार कर दिया, वसीयत लिख दी। तो हमें ज़रा केयरफुल होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये कोई बेनिफिशियल है, ट्रीटमेंट भी उसकी कोई नहीं है। वो सारी डिस्कस करते हुए अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आप अगर इनको फाइब्रेट देते हैं तो वो, क्योंकि क्या 2-3 ग्राम भी अगर आप उनको दे देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो 10,000, 12,000, 15,000 ट्राइग्लिसराइड को कम करें। तो बड़े मसले हैं। पेनक्रियाटाइटिस के बारे में भी कहते हैं कि आप अगर ये आपको इनको अगर आप ये फाइब्रेट देते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाटाइटिस, तो जितनी स्टडीज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की स्टडी थी जिसमें बताया गया कि पेनक्रियाटाइटिस की इंसिडेंस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टडी में फाइब्रेट देने से बड़ी है एज कम्पेयर टू प्लेसिबो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करना चाहिए। तो ओनली ट्रीटमेंट वो रिकमेंड कर रहे थे कि बंदे को लिटा दें, लेट हिम फास्ट। ये फास्टिंग जो है ना ये सबसे बड़ा है। वो कहते हैं इफ़ यू डोंट लेट हिम ईट फॉर से 24 आवर 36 आवर, को पानी वानी पी सकते हैं, ऐसी वो नहीं था बिल्कुल। तो ये आपका इवन ट्राइग्लिसराइड इस लेवल के जब वो 10,000 15,000 हैं तो 1/3 से लेके हाफ तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी होता है कि उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड अगर 4,000 से ज़्यादा हैं तो फिर वो एफेरेसिस करके एक तरीका है जिसके अंदर आप ब्लड को ट्राइग्लिसराइड से क्लियर करते हैं, मे बी वंस पर वीक के हिसाब से भी दिया जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, आपको परेशान नहीं होना है। मसला सारा ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हैं, करते हैं और बार बार चेक करते हैं, पर मेरी एडवाइस ये है कि आप इतना ज़्यादा टेस्टों के ऊपर मत जाएं, क्योंकि आप अगर 10 बार भी अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करा लेंगे उससे आपने ठीक नहीं होना। आपने ठीक होना है डाइट के साथ, अपने खुराक के साथ ख्याल करें, फास्टिंग के साथ आप ठीक होंगे। ये दवाइयों के साथ भी फ़र्क पड़ सकता है लेकिन आपके टेस्टों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाई टू स्पेंड मनी कि हर थोड़ी देर बाद लोग आते हैं जी टेस्ट करवाए हैं। मैं कहता हूँ मैंने तो नहीं देखने, आपने क्यों करवाए हैं? आपके पास पैसे जेब से भाग भाग के बाहर निकल रहे हैं जो आप बार बार टेस्ट करा रहे हैं, 3 महीने बाद करा रहे होते हैं। मैं कहा मेरे दादा परदादा ने, मेरे वालिदैन ने कभी कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं किया था। आप चलें, आपको बहुत ज़्यादा शौक है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो एक आध बार करवा लें।
ये नहीं कि हर थोड़ी देर बाद, क्योंकि उन्होंने ऊपर स्टेरिक लगा देते हैं, इंक्रीज का निशान लगा देते हैं, और लगता है कि जैसे पता नहीं मेरा क्या हो गया मेरा, और रात को सोते नहीं, अगले दिन डॉक्टर के पास भागे भागे आते हैं, ये देखें जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कहूँ बाबा, जब मैं उनको बताता हूँ कि आप नहीं है मेरे, हमारे पास 2000 3000 और दुनिया में, वैसे जराल कहता है मेरा कंफर्म जो है ना वो 25,000 है। 25,000 ट्राइग्लिसराइड किसने देखा? हमने तो 3000 से ऊपर तो मैंने खुद देखे हैं ना, 2000 से ऊपर कई देखे हैं, 1700 1800 रोज हर दूसरे चौथे दिन आ जाता है कोई ना कोई। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें, एक थायराइड वायराइड को चेक कर लें, वो मगर इतनी हज़ारों में नहीं जाता, ये यूजली फैमिलियल होता है। मेन वजह उसकी आपकी शुगर इनटेक है और दूसरा अल्कोहल कंजम्पशन है। ये चीज़ें हमें बिल्कुल इसका ख्याल करना चाहिए। आपके जो चावल हैं, इवन ब्रेड है, और ये सुशी वूशी में भी जो चीज़ें कई बार लगाते हैं, कहते हैं वो भी आपके ट्राइग्लिसराइड को ज़्यादा करती है। तो आपने मेन फास्टिंग है, फास्टिंग इज़ द मोस्ट जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। दूसरा डाइट की रिस्ट्रिक्शन है। हमारा गोल्डन रूल था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 2/3 खाना है, 1/3 छोड़ना है। ये गोल्डन प्रिंसिपल, इससे इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। और फिर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को ना भूलें, क्योंकि वो आपकी एक्सरसाइज है, और बहाने से किसी भी तरीके से आपने टांगों को बाजुओं को हरकत में रखना है इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू में देख के टेस्ट को, और घबराएं नहीं, और कोशिश करें अवॉइड करें। ये जितनी लेबॉर्टरी हैं सारी की सारी दे आर गुड फॉर हेल्प, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये उससे आपकी टेस्टों से कभी आपने ठीक नहीं होना। आप ठीक होंगे अपने एफर्ट से, एक्सरसाइज से, परहेज से। तो ये चीज़ें प्लीज़ इनको मत भूलिएगा, और इसको मैसेज को जहाँ तक हो सके पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर मैं रोज़ 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई इस तरह की चीज़ों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।